दोस्तों, मैं अगर आप लोगों से यूं कहूं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर मुस्लिम आबादी तो है, यानी एक अच्छी तादाद में मुसलमान रहते तो हैं, मगर इसके बावजूद भी वहां एक भी मस्जिद नहीं है, तो यकीनी तौर पर आप हैरान होंगे। ना सिर्फ मस्जिद बल्कि यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन यानी दीन की तालीम पर भी पाबंदी है। यानी ना तो कोई इस्लामी इंस्टीट्यूट खोलकर शिक्षा दे सकते हैं और ना ही दूसरी जगह भेजकर इस्लामी शिक्षा दिलवा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इस्लामी चीजों पर पाबंदी लगाई गई है। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि स्लोवाकिया है, जो हमारी दुनिया के नक्शे में इस जगह मौजूद है। और साथ ही साथ ये जानते चलें कि ये यूरोपियन यूनियन का एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर मुसलमान तो रहते हैं मगर मुसलमानों की एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मस्जिद नहीं है, इस्लामी एजुकेशन पर पाबंदी है और भी बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी है, तो आखिर यहाँ के मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारते कैसे हैं, उनको इस देश में कैसा फील होता है, और आखिर स्लोवाकिया के मुसलमानों का इतिहास क्या है। इस वीडियो में हम इन सभी सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करें कि स्लोवाकिया के मुसलमानों की जड़ें सल्तनत उस्मानिया से जाकर मिल जाती हैं। आज भले ही स्लोवाकिया में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5 से 6 हज़ार हो, मगर उस दौर में स्लोवाकिया में एक बड़ी तादाद में मुसलमान रहा करते थे। ये वो दौर था जब यूरोप के एक बड़े इलाके के साथ साथ इस इलाके पर भी सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ करता था। यही वजह थी कि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान तुर्की ही हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया कमजोर हुई, उनके हाथों से बहुत सारे इलाके निकलना शुरू हुए, तो इन इलाकों में रहने वाले मुसलमान भी अपनी जान की हिफाजत की खातिर इन इलाकों से निकलकर दूसरे इलाकों में शिफ्ट होने लगे, खासतौर से मिडल ईस्ट या फिर तुर्की के इलाकों में आने लगे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में स्लोवाकिया के इलाके में एक दो नहीं बल्कि बेशुमार मस्जिद हुआ करती थी। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया के बाद यहाँ से मुसलमान कम होना शुरू हुए, तो ये मस्जिद भी वीरान होने लगी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ की हुकूमतों ने यहाँ पर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से मस्जिदें ज्यादा हैं कहकर एक एक मस्जिद करके गिराना शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि आज के वक्त पूरे सी स्लोवाकिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। हालांकि दोस्तों, स्लोवाकिया के मुसलमानों की तरफ से एक मस्जिद साल 2000 में बनाने की कोशिश की गई थी। वहाँ के वक्फ फाउंडेशन की तरफ से एक प्रपोजल लाया गया था जिसमें स्लोवाकिया के सेंटर में एक इस्लामी सेंटर बनाने की कोशिश की गई थी, मगर इस सिटी के मेयर ने ही इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आप लोग अगर पिछले 7-8 सालों के इतिहास पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के कदम उठाए गए हैं और इस तरह के बहुत सारे कानून पास किए गए हैं कि स्लोवाकिया में इस्लाम के प्रभाव को रोका जा सके। मिसाल के तौर पर सन 2016 में पास होने वाले इस कानून ही को देख लीजिए। दरअसल दोस्तों, स्लोवाकिया का ये कानून है कि कोई भी धर्म अगर ये चाहता है कि उसकी अपनी इबादत गाहें हों, उसके अपने धार्मिक स्कूल हों और वो अपने धार्मिक नेताओं को चुन सके और उनको फॉलो कर सके, तो ऐसा करने के लिए इस धर्म के लिए ज़रूरी है कि वो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हो। यानी जो स्लोवाकिया देश है वो उसको ऑफिशियल एक स्टेट रिलीजन मानता हो। अब अगर स्लोवाकिया में ऐसा कोई धर्म है, कोई ऐसा मजहब है जो अभी तक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है मगर वो बनना चाहता है, तो उसके लिए सन 2016 तक ये ज़रूरी था कि इस धर्म को फॉलो करने वालों की तादाद स्लोवाकिया में 20,000 हो। अगर इस धर्म को मानने वालों की तादाद 20,000 होती थी तो हुकूमत उन्हें ऑफिशियल रिलीजन मान लेती थी। मगर सन 2016 में बाकायदा एक बिल लाया गया और इसके तहत इस कानून को पूरी तरह बदल दिया गया और अब वो 20,000 वाली रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। यानी अब अगर कोई ऑफिशियल रिलीजन बनना चाहता है तो उसकी आबादी कम से कम 50,000 होनी चाहिए। दोस्तों, जब सन 2016 में ये बदलाव किया गया था तब स्लोवाकिया के अलावा पूरे यूरोप में इसकी काफ़ी चर्चाएं हुई थी। लोगों ने खुले तौर पर स्लोवाकिया की सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाया कि सरकार खुले तौर पर मुसलमानों के साथ जुल्म कर रही है, क्योंकि ये साफ था कि इस कानून में बदलाव मुसलमानों के लिए ही किया गया था। बल्कि इस कानून के पास होने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बयान दिया गया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि स्लोवाकिया में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। 2015 में जब माइग्रेशन प्रॉब्लम चल रही थी तो स्लोवाकिया ने अपने यहाँ ईसाइयों को तो जगह दी थी, मगर मुस्लिम रिफ्यूजीज को क्लियर मना कर दिया था।
हालांकि दोस्तों इस बात में भी सच्चाई है कि ये सारा मैटर पॉलिटिक्स में ही नजर आता है। हालांकि आम मुसलमान भी वहाँ स्लोवाकिया के दूसरे लोगों की तरह अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। वह हर तरह के फील्ड में जॉब कर सकते हैं, वह हर तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और उन्हें शायद ही दूसरे लोगों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।